देखिएगा आप इसमें जलोद्भिद पादप और जो समोद्भिद जो पादप थे यानी कि हाइड्रोफाइट्स एंड मीजोफाइट्स जो प्लांट्स थे उनमें जो एडेप्टेशन यानी अनुकूलन जो थे वो आप जान चुके थे। आपने देख लिया था कि जलोद्भिद पादपों में क्या क्या जड़ तना पत्ती की विशेषताएं थी और समोद्भिद पादपों में क्या विशेषताएं थी। समोद्भिद पादप जो थे यानी मीजोफाइट्स थे उनके जो गुण थे वो मध्यवर्ती थे किसके, जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स यानी कि मरोद्भिद और जलोद्भिद के। अब अपन इसमें नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मरोद्भिद पादप यानी कि जीरोफाइट्स। मरोद्भिद या आप इसे कह दीजिएगा जीरोफाइट्स। देखिए मरोद्भिद पादप के क्या अनुकूलन है या क्या उसकी विशेषता है, अगर ये जानना है तो आप किसी नागफनी के पौधे को, ग्वार फाटे के पौधे को, इनको आप एक बार देख लीजिए जैसे एलोवेरा है, तो इसमें आपको विशेषताएं क्या क्या नजर आएंगी। सबसे पहले अगर आप बात करें इसकी जड़ की या मूल की, तो इनकी जड़ें सुविकसित यानी अपन यूँ कह सकते हैं कि जड़ें बहुत गहराई तक जाने वाली होंगी भूमि में और तेजी से वृद्धि करने वाली होंगी। मूल के अग्र सिरे पर मूल गोप होगा जो कि मूल की क्या करेगा, सुरक्षा करेगा। मूल रोम की क्या होंगी, प्रचुरता होंगी। फिर इसके बाद तने की अगर बात करें तो तना इनका काष्ठीय होता है। तने पर बहुकोशी के रोम पाए जाते हैं। कुछ पादप ऐसे हैं जैसे आँख यानी कैलोट्रोपिस जिसे अपन कहते हैं, इसके तने पर मोम और सिलिका की क्या होती है, परत पाई जाती है। फिर आप बात करें पत्तियों की, तो पत्तियां आकार में प्राय छोटी होती है और वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो पत्तियों से, इसलिए ये पत्तियां प्राय ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जैसे नागफनी, इनमें पत्तियां कांटों के रूप में क्या होती है, रूपांतरित हो जाती हैं। तो यहां अपन ने इनकी कुछ विशेषताएं देख ली हैं, तो इन पॉइंटों को अपन नोट कर लीजिएगा। मरुद्भिद या जीरोफाइट्स प्लांट, सबसे पहले अपन इसकी एक सिंपल एक डेफिनेशन दे दें कि एक्चुअली होते क्या है। तो आप कह सकते हैं शुष्क आवास में पाए जाने वाले पादप, शुष्क आवास में पाए जाने वाले पादप, शुष्क आवास में पाए जाने वाले जो पादप हैं वो कहलाते हैं मरुद्भिद। अब इनकी एक एक की अपन विशेषताएं देखें। देखो नंबर 1 पे सबसे पहले आप बात करेंगे जड़ या मूल की यानी कि रूट। इसकी क्या क्या विशेषता है, तो देखिए सुविकसित होंगी क्योंकि जड़ जितनी गहराई में जाएंगी जल का लवण का अवशोषण उतना अधिक हो पाएगा। तो जड़ की एक विशेषता तो ये आपके पास आ गई, कैसी है, सुविकसित होंगी। चारों ओर भूमि में गहराई तक जाती है, सुविकसित। चारों ओर भूमि में गहराई तक जाती हैं, चारों ओर भूमि में गहराई तक चली जाती है। देखो जलीय पौधों में आपने देखी थी जल की विशेषता कि या तो जड़ जो है या तो होगी नहीं, अथवा है तो वो कैसी होंगी, अल्प विकसित होंगी, जिनका केवल एक ही कार्य होगा कि पौधे को संतुलन बनाए रखना। जल का अवशोषण करना भूमि से नहीं था, लेकिन यहाँ मुख्य कार्य इनका ये हो गया कि जड़ें कैसी होंगी, या इनकी सुविकसित होंगी। चारों ओर भूमि में गहराई तक क्या होंगी, जाएंगी। जड़ों की वृद्धि दर अधिक होती है इनकी, इन पौधों की जड़ों की वृद्धि दर अधिक होती है। तो देखिए पहली विशेषता सुविकसित होंगी, चारों ओर भूमि में गहराई तक जाती है। जड़ों की वृद्धि दर इनकी क्या होती है, अधिक होती है। जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं ताकि मैक्सिमम जल का अवशोषण किया जा सके। जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं जो जल अवशोषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जो जल अवशोषण में सहायक होते हैं।
जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं जो जल अवशोषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। सुविकसित चारों ओर भूमि में गहराई तक जाने वाली जड़ें होती हैं, जड़ों की वृद्धि दर अधिक होती है। जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं यानी कि रूट हेयर्स पाए जाते हैं जो जल अवशोषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। फिर मैंने एक पॉइंट और आपको बताया था कि मूल गोप जड़ों के अग्रभाग की क्या करता है, रक्षा करता है, यानी कि रूट केप पाई जाती है। मूल गोप या इसे आप कह सकते हैं रूट केप। मूल गोप या रूट केप ये क्या करते हैं, जड़ों के अग्रभाग की रक्षा करता है। जड़ों के अग्रभाग की रक्षा करता है। तो देखिएगा, मरुद्भिद या जीरोफाइट्स यानी शुष्क आवास में पाए जाने वाले पादपों की बात कर रहे थे। इनमें आप देखेंगे इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है। पहली मुख्य विशेषता अपन जड़ या रूट की देख रहे थे। सुविकसित होती है, चारों ओर भूमि में गहराई तक जाती हैं, जड़ों की वृद्धि दर अधिक होती है, जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं जो जल अवशोषण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मूल गोप होता है जो जड़ों के अग्रभाग की क्या करता है, रक्षा करता है। ये कुछ विशेषताएं अपने जड़ की नोट कर लिए। नंबर 2 अपन बात करेंगे तना या स्तंभ यानी कि स्टेम। अब देखिएगा तने या स्तंभ में क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, इनका तना कैसा होता है, काष्ठीय होता है। काष्ठीय तना होता है तथा तने पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। तो तना कैसा होगा, काष्ठीय तथा तने पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। तना कैसा होता है, काष्ठीय तथा तने पर बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर रोम पाए जाते हैं ताकि मैक्सिमम अवशोषण जल का किया सके, वातावरण की नमी हो तो भी। लेकिन ध्यान रहे, कुछ पादपों, ये ध्यान रखना है आपको, कुछ पादपों जैसे आक या इसे अपन कहते हैं कैलोट्रोपिस। आक या जो कैलोट्रोपिस है के तने पर मोम और सिलिका, के तने पर मोम व सिलिका कुछ पादपों जैसे आक यानी कि कैलोट्रोपिस के तने पर मोम व सिलिका का आवरण पाया जाता है। मोम व सिलिका का क्या है, इस पर आवरण पाया जाता है। कुछ मरुभूत पादपों में मैंने बताया तना कैसा होता है, मांसल होता है। कुछ मरुद्भिद पादपों का तना मांसल होता है, मांसल और हरा होता है। मांसल तथा हरा होता है। कुछ मरुद्भिद पादपों का तना मांसल तथा हरा होता है। अब इससे क्या फायदा होगा, जो जल का संग्रहण भी कर लेगा यानी कि मैक्सिमम वाटर स्टोर रहेगा, जल का मैक्सिमम संग्रहण हो जाएगा, और फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करने में भी तना क्या होगा, सहायक होगा। तो यही पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि कुछ मरुद्भिद पादपों का तना मांसल तथा हरा होता है। जो जल संग्रहण यानी कि वाटर स्टोर, जो जल संग्रहण एवं प्रकाश संश्लेषण, जो जल संग्रहण एवं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस,
का कार्य करते हैं। जैसे अब भाई इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे ग्वारफाठा यानी एलोवेरा, जैसे ग्वारफाठा यानी कि एलोवेरा, नागफनी यानी ओपनसिया, नागफनी या ओपनसिया, थोर इत्यादि। इनका जो तना है वो हरा होता है और कैसा होता है, मांसल होता है, ओपनसिया इत्यादियों के। तना हरा होता है, मांसल होता है। एक विशेषता और आप देखें, चलो देखिए एक बार इनको वापस से जान लें कि शुष्क आवास के पौधे यानी कि मरुद्भिद पादप, इनकी जड़ों की अगर बात करें तो सुविकसित होती है, सुविकसित जड़ें हैं, चारों ओर भूमि में गहराई तक जाती है, जड़ों की वृद्धि दर भी अधिक होती है, जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं मैक्सिमम, जो जल के अवशोषण में क्या होते हैं, सहायक। जितने अधिक मूल रोम होंगे उतना अधिक जल का अवशोषण करने में जड़ें क्या होंगी, सहायक होंगी। मूल गोप पाया जाता है जो कि जड़ के अग्रभाग की क्या करता है, रक्षा करता है। तने की बात करें तो तना प्राय काष्ठीय और तने पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक कोशिकीय रोम नहीं है, ये कैसे हैं, बहुकोशिकीय है, मल्टी सेलुलर रोम पाए जाते हैं। कुछ पादप जैसे आख यानी कैलोट्रोपिस, इसकी एक स्पेशल विशेषता है कि इसके तने पर मोम व सिलिका, मोम और सिलिका का आवरण पाया जाता है। कुछ मरुद्भिद पादपों का तना मांसल और हरा होता है, जो जल संग्रहण एवं प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं, जैसे ग्वारपाठा यानी एलोवेरा, नागफनी यानी कि ओपनसिया इत्यादि में काम आता है। तो आपने देखो यहाँ जो मरुद्भिद पादपों हैं उसके जड़ और तने की विशेषताएं आपने जान ली। अब अपन इसकी पत्तियां, पुष्प, फल, इनके बारे में और जाने। एक बार इसे नोट कीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे। अब देखिएगा, दो विशेषताओं में अपन जान चुके हैं जड़ और तने के। नंबर 3 पे आप बात कीजिएगा इसके अंदर पत्तियां यानी कि लीव्स, पत्तियां। देखिए इसकी पत्तियों की अगर विशेषताओं की बात करें तो पत्तियां इसमें बहुत छोटी होती हैं अथवा नहीं के बराबर होती हैं, और अगर होती भी हैं तो वो ग्रीष्म ऋतु में क्या होती हैं, झड़ जाती हैं। कुछ पादपों के अंदर पत्तियां कांटों में क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा किसी भी प्रकार की जल की हानि ना हो पाए। तो देखिए पत्तियों की विशेषताएं अपन लिख लेते हैं कि प्राय आकार में छोटी होती है, प्राय आकार में छोटी होती है। सबसे पहली विशेषता की बात करें तो ये आकार में क्या होती है, बहुत छोटी होती है, या यूं भी आप कह सकते हैं कि नहीं के बराबर होती है, यानी नहीं होती है, एक तरह से यूं कह सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए ग्रीष्म ऋतु में क्या होती हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं। वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए पत्तियां ग्रीष्म ऋतु में झड़ जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए पत्तियां ग्रीष्म ऋतु में क्या होती हैं, झड़ जाती हैं। फिर आपको बताया था कि कुछ पादपों जैसे ओपनसिया यानी कि नागफनी है, इनमें पत्तियां कांटों में क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है।
कुछ पादपों जैसे ओपनसिया या इसे कहते हैं अपन नागफनी, कुछ पादपों जैसे ओपनसिया यानी कि नागफनी में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है। कुछ पादपों जैसे ओपनसिया में पत्तियां कांटों में क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है। अगली और विशेषताएं अपन देखें तो पत्तियों की सतहों पर मोम जैसी परत पाई जाती है। की सतह पर मोम जैसी परत पाई जाती है। और देखो ये सारे अनुकूलन जो पत्तियों के हैं कि आकार में छोटा होना, पत्तियों का ग्रीष्म ऋतु में झड़ जाना, पत्तियों का कांटों में रूपांतरित हो जाना, पत्तियों पर मोम जैसी परत का पाया जाना, ये सारे अनुकूलन इस प्रकार होते हैं कि जल की हानि पौधे से, यही कह सकते हैं पत्तियों से न्यूनतम हो, मिनिमम हो, जल की हानि नहीं हो, उस हिसाब से ये होती है कि पत्तियों की सतह पर मोम जैसी क्या होती है, परत पाई जाती है। एक विशेषता और देख सकते हैं, रंध्र पत्तियों की केवल निचली सतह पर होते हैं और कैसे होते हैं, धसे हुए होते हैं। याद कीजिएगा समोद्भिद पादप यानी मीजोफाइट्स, वहां अपने देखे थे कि पत्तियों पर रंध्र दोनों सतहों पर होते हैं, ऊपर और नीचे। लेकिन यह जो मरुद्भिद पादप हैं, इनकी पत्तियों में जो रंध्र होते हैं केवल निचली सतह पर होते हैं। रंध्र इस यानी कि स्टोमेटा पत्तियों की निचली सतह पर होते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर होते हैं। रंध्र या स्टोमेटा पत्तियों की क्या होती है, निचली सतह पर होते हैं एवं धसे हुए होते हैं। धसे हुए होते हैं अर्थात कैसे होंगे, गर्ती होंगे, एवं धसे हुए होते हैं अर्थात गर्ती रंध्र होते हैं, ये कह सकते हैं गर्ती रंध्र यानी कि संकेन स्टोमेटा। अर्थात गर्ती रंध्र पाए जाते हैं या होते हैं। तो ये देखो ध्यान रखिएगा, पत्तियों की विशेषता देखें, आकार में कैसी होंगी, छोटी होंगी। वाष्पोजन कम करने के लिए पत्तियां ग्रीष्म ऋतु में क्या होती हैं, झड़ जाती हैं। कुछ पादपों जैसे ओपनसिया यानी कि नागफनी में पत्तियां कांटों में क्या होती है, रूपांतरित हो जाती है ताकि जल की हानि कम से कम हो, वाष्पोजन नहीं हो। पत्तियों की सतह पर मोम जैसी परत पाई जाती है जिससे भी जल की हानि कम से कम हो। रंध्र जो है पत्तियों की निचली सतह पर पाए जाते हैं, जबकि समोद्भिद जो पादप थे यानी मीजोफाइट जो प्लांट्स थे उनमें रंध्र दोनों ही सतहों पर पाए जा रहे थे एवं धसे हुए होते हैं। रखना रंध्र कैसे हैं, धसे हुए, और निचली सतह पर हो, धसे हुए हो, ऐसे रंध्र कहलाते हैं गर्ती रंध्र कहलाते हैं। यानी कि इनमें जो रंध्र होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पेशली ध्यान रखिएगा, गर्ती रंध्र पाए जाते हैं। अब नंबर 4 अपन बात करें इसके अंदर पुष्प, फल और बीज की। पुष्प, फल व बीज, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। पुष्प, फल और बीज की अगर बात करें तो फल और बीजों के चारों ओर कठोर आवरण पाया जाता है ताकि प्रतिकूल परिस्थितियों का वो सामना कर सकें, और अनुकूल परिस्थिति आने पर ही पुष्प जो है, फल का जो है निर्माण होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो आप इन पॉइंट्स को आप इसमें नोट कर सकते हैं कि पहला पॉइंट अपन ये कह दें कि फलों और बीजों के चारों ओर कठोर आवरण पाया जाता है। फलों वे बीजों के चारों ओर
कठोर आवरण पाया जाता है। दूसरी विशेषता अगर अपन और देखें फल और बीज की, कि पुष्प और फल का निर्माण अनुकूल समय में ही होता है। पुष्प व फल का निर्माण अनुकूल समय में ही होता है। पुष्प व फल का निर्माण क्या होता है इसमें? अनुकूल समय में ही होता है। एक पॉइंट आपको स्पेशली याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। अपन ने इसमें पढ़ा था जलोद्भिद पादपों में कार्य के अनुकूलन यानी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स। वहां आपने देखा था कि ऑस्मोटिक जो प्रेशर है जलीय पादपों का वो क्या होता है? मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ क्या होगा? इसका ऑपोजिट होगा, यानी कोशिकाओं में ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशन है यानी जो सांद्रता है बहुत अधिक होगी। तो याद रख सकते हैं मरुद्भिद पादपों की कोशिकाओं की कोशिकाओं की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी कि परासरण सांद्रता अधिक होती है। जबकि जलोद्भिद पादपों की क्या होती है? बहुत कम होती है। तो एक बार फिर से देखिएगा। सबसे पहले पत्तियों की बात करें, अपन जड़ और तने की बात कर ही चुके थे कि जड़ें कैसी होती है? सुविकसित होती है, गहराई तक जाती हैं, मूल रोम पाए जाते हैं, मूल गोप होता है जो जड़ की आगे से सुरक्षा करता है। तने के बारे में आपने पढ़ लिया कि तना कैसा होता है, इसका काष्ठीय होता है। और कुछ पादपों में तना हरा और मांसल होता है जो प्रकाश संश्लेषण जल संग्रहण का कार्य करता है। तने के अंदर और विशेषताएं आपने देख ली थी कि इसके अलावा मृदुल पादपों में मांसल और हरा होता है। जो कैलोट्रोपिस जो पादप होता है, कैलोट्रोपिस यानी कि आँख, उस पौधे के ऊपर जो तना है उस पर सिलिका की एक लेयर होती है, सिलिका या मोम जैसी एक परत होती है। यह आपने देख लिया था, मोम और सिलिका का आवरण होता है। फिर आपने देखा था पत्तियां प्राय आकार में छोटी होती हैं। वाष्पोषण कम करने के लिए पत्तियां ग्रीष्म ऋतु में झड़ जाती हैं। कुछ पादपों जैसे ओपनसिया में पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। पत्तियों की सतह पर मोम जैसी परत होती है। निचली सतह पर ही गर्त होते हैं। गर्त कैसे होते हैं? रंध्र होते हैं। और रंध्र कैसे होते हैं? धसे हुए होते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं गर्ती रंध्र कहते हैं। पुष्प और फल की बीज का बात करें, पुष्प, फल और बीज यानी फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। तो इनकी बात करें तो फल और बीजों के चारों ओर कठोर आवरण होता है। ध्यान रखिएगा, कठोर आवरण होता है। पुष्प और फल का निर्माण अनुकूल समय में ही होता है। लेकिन एक विशेष बात जो कि जलोद्भिद पादपों के बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ आती है कि मरुद्भिद पादपों की कोशिकाओं की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी परासरण सांद्रता अधिक होती है, जबकि जलोद्भिद पादपों के लिए क्या थी? कम थी। ये इनका फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन था, यानी कि कार्य का अनुकूल। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा। फिर अपन इसके बाद देखो आपने कौन कौन से जाने। जलोद्भिद पादप आपने जान लिए, समोद्भिद आपने जान लिए, समोद्भिद के बाद फिर मरुद्भिद जान लिए। अब अपन शीतोद्भिद पादप की और बातें करेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा।